में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम कुछ महत्वपूर्ण पद को बता रहे थे, जैसे आपका द्रव्यमान था, भार था, द्रव्यमान भार में क्या संबंध होता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आगे है आपका आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन होता क्या है? तो आयतन कहते किसे हैं कि किसी वस्तु द्वारा, ये कोई वस्तु है, वह जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कमरा है आपका, तो कमरे का आयतन क्या होगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए घनाभ होता है आपका, क्यूब है ये, यदि हमें इसका आयतन निकालना है, इसमें आपका क्या होगा? ये चौड़ाई होगा आपका, ये आपका लंबाई होगा, ये आपका ऊंचाई होगा। इसमें हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ भी आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है और ये आपका ऊंचाई है। यदि हमें इसका आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से हम क्या करते हैं? कोई भी घनाभ उसका हम क्या करते हैं? आयतन निकालते हैं। इसका एसआई यूनिट, एसआई जो यूनिट होता है आपका, जैसे देखिए यहाँ पर अभी आप क्या नाप रहे हैं? लंबाई भी नाप रहे हैं, यहाँ भी आप लंबाई नाप रहे हैं, यहाँ भी आप लंबाई ही नाप रहे हैं। तो जो लंबाई का जो मात्रक होता है आपका मीटर होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता? घन मीटर, या इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। आगे आपका डेंसिटी, आगे आपका घनत्व, डेंसिटी। घनत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ के घनेपन से होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ का घनत्व उसकी एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कारक है आपका, कारक, ये कारक का गुटका है, ये आपका लोहे का गुटका है, लोहे का गुटका। कह रहा है इसमें से एकांक आयतन, जैसे मान लीजिए इतना हम ले लें, इसमें से इतना हम बाहर कर लिए, इसमें से भी हम इतना ले लिए, इसमें घनत्व किसका ज्यादा होगा? यहां पे देखिएगा इसकी जो कण होगी दूर होगी, कार जो रबड़ होगा, और इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो इसका जो एकांक आयतन में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? लोहे के आयतन में। इसमें आपका कम होगा, इसलिए इस गुटके का जो घनत्व होगा अधिक होगा और इसका जो घनत्व होता है आपका कम होता है। यानी घनत्व का मतलब होता है घनेपन से होता है। इसका सूत्र होता है आपका घनत्व डी बराबर होता है आपका द्रव्यमान यम
बटे आयतन भी, यानी द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है उसे हम घनत्व कहते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? यहां पे देखिए आप, द्रव्यमान का जो होता है केजी होता है, किलोग्राम होता है, और आयतन का अभी आप निकाले हैं घन मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है आपका। ये आपका आवृत्ति हो जाएगा, यानी SI यूनिट क्या होगा आपका? किलोग्राम प्रति घन मीटर। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर -3, यानी जब धातु ऊपर जाती है क्या हो जाता है आपका? माइनस हो जाता है। ये दोनों आपका SI यूनिट इसको कहते हैं। आगे है आपका ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा को आप पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते चले आए हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सबसे हम पहले ऊर्जा को समझने से पहले हम कार्य को समझेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति जैसे कोई भी कार्य कर रहा हो, जैसे आप साइकिल से विद्यालय आते हैं, किसान हल चलाता हो, कोई व्यक्ति ठेला खींच रहा हो, तो हम कहते हैं वो कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, ये दीवार है, इसको हम खूब धक्का देते हैं, तो क्या हम इसे कहें कार्य हो रहा है? कार्य का मतलब क्या होता है कि उसके जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें क्या हो? चेंज हो, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो? बदल जाए। यानी जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से क्या करते हैं? हम विद्यालय आते हैं, यानी हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई? आपकी बदल गई, यानी आप घर थे, आपकी अंतिम स्थिति क्या हो गई? विद्यालय आप आए। इस तरह से आप कोई, जैसे मान लीजिए कोई भारी वस्तु है, इसको आप खींच रहे हैं, यहां से खींचने के बाद ये आपका वस्तु मान लीजिए यहां आ गया, यहां पे आपने बल लगाया, ये वस्तु यहां से यहां चली गई, तब हम क्या कहते हैं कि हमने कुछ कार्य किया। इसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा क्या हो जाती है कि कार्य की परिभाषा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। तो बल और विस्थापन की गुणनफल को हम क्या कहते हैं? किया गया कार्य करते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे यहां पे, कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल, यानी जो हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी बल व बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य W वर्क बराबर होगा आपका फोर्स F गुणे D विस्थापन। यही आपका कार्य होता है। कार्य की हम गणना इस तरह से करते हैं, यानी जो बल लगता है और जितना दूरी वो विस्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। आगे ऊर्जा के बारे में हम कल आपको डिस्कस करेंगे क्या होता है। थैंक यू।